अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सदा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं और उसके अलावा कमेंट्स भी आते हैं कि डॉक्टर साहब जो काटा मर्द है उसकी वैक्सीन हमें कहाँ से मिलेगी? हम इसकी वैक्सीन कब करेंगे? और काटा की मर्ज़ जो है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जानवर भेड़-बकरियों में ये बीमारी आ गई है? तो मैं उन किसान भाइयों के लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे किसान भाइयों जो पीपीआर की बीमारी है इसे हम उर्दू ज़ुबान में काटा बोलते हैं। तो ये भेड़ और बकरियों की बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी है क्योंकि ये बीमारी जो है जब भी एक भेड़ या बकरी में आती है तो ये पूरे ग्रुप जो पूरा फ्लॉक है उसमें ये फैल जाती है। तो इसके लिए हमें स्पेशल जो है निगहदाश्त की ज़रूरत होती है और स्पेशल जो है हमें अपने जानवरों की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अब ये बीमारी जो क्योंकि वायरस की बीमारी है, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है, तो इसके लिए हमें स्पेशल जो है ख़्याल करना पड़ेगा और स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। हमारी जो ज़िम्मेदारी इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे प्यारे किसान की जो ज़िम्मेदारी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो बकरी या भेड़ में जो है वो काँटा आ गई है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि मेरा जो 12 साल का वेटरनरी फील्ड का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने जो काँटा की बीमारी है, वो ज़्यादातर बकरियों में ही देखी है। भेड़ में इसके केसेज़ मुझे बहुत ही कम मिले हैं, बल्कि ऐसी-ऐसी जगहों पे जहाँ पर 100 भेड़ें और 700 बकरियाँ हैं, तो बकरियों में तो काँटा की मर्ज़ सब बकरियों में आ गई, लेकिन एक भेड़ में भी उस जगह नहीं आई। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैंने ये जो बीमारी है, वो ज़्यादातर बकरियों में ही देखी है, तो बकरियों के लिए बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी है। अच्छा, अब आपने करना क्या? आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आप कहीं से भी कोई बकरी या भेड़ लाते हैं, तो मेरी बात ज़हन में रखिएगा कि आपने फ़ौरन उसे अपनी भेड़ जो बकरियाँ जो आपने पहले किसी जगह पे रखी हुई हैं, उसमें बिल्कुल उनकी एंट्री नहीं करवानी। उनकी एंट्री उधर बंद कर देनी है। उस भेड़ या बकरी को आपने कहीं दूसरे फ़ॉर्म पे पहले रखना है, फिर रख के तकरीबन कम से कम 1 हफ्ता रख के आपने फिर जो आपका जो हेल्दी भेड़-बकरियाँ हैं, उसमें जहाँ पर आपने पहले रखी थी, उसमें फिर आपने शामिल करना है। ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा। अच्छा, दूसरी जो बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बकरी में जो है वो काँटा की मर्ज़ आ गई है। अच्छा, अगर आप देखते हैं कि मेरी कोई ऐसी बकरी जो पिछले 1-2 दिनों से उसने खाना-पीना कम कर दिया है या उसे थोड़ा-बहुत नज़ला ज़ुकाम हो गया है या थोड़े बहुत उसके साथ पेचस भी लग गए हैं और आप टेम्परेचर चेक करते हैं, तो आपको टेम्परेचर थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर आता है, वो 105 से 106 फ़ारेनहाइट तक आता है। तो यहाँ पर आज के दिनों में जब भी जो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी हत्ता कि फरवरी तक का महीना जा रहा है, इन 4 महीनों में अगर अपनी बकरियों में ये शुरुआती अलामतें जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी बकरी में अगर थोड़ी बहुत जो है खांसी, नज़ला और साथ पेचस भी थोड़े बहुत शुरू हो जाते हैं और बकरी जो है वो अलैदा बाकी बकरियों से अलैदा बढ़ना शुरू कर देती है और जब आप टेम्परेचर थर्मामीटर के ज़रिए चेक करते हैं तो 106 फ़ारेनहाइट हाइट आता है, तो आप समझ जाएँ कि पीपीआर जो है मेरे फ़ॉर्म में एंटर हो गई है। अब आपने यहाँ पर टेंशन लेना शुरू कर देनी है क्योंकि पीपीआर जो है अगर एक बकरी में आई है तो समझ जाएं कि ये आगे जरूर फैलेगी। यहाँ पर आपने थोड़ी सी टेंशन लेनी है और सबसे पहले जो आपने काम करना है अपनी उस बकरी को जो है वहां से दूर किसी और जगह पे शिफ्ट कर देना है। तो ये आपका एक अक्लमंदाना अमल होगा। अगर आप उसे वहीं पर रखेंगे और वहीं पर इलाज करते रहेंगे तो मैक्सिमम चांस होगा कि वो जो काटा बीमारी है बाकी बकरियों में 100% फैल जाएगी। तो सबसे पहले ऐसी बकरी को अलहदा करके किसी मुस्तनिद वेटरनरी डॉक्टर से उसका फौरन इलाज करवाएं। अच्छा, अगर आप देखते हैं अगर आप ऐसे करते हैं कि जी पेचिस लग गई है तो पेचिस का इलाज कर देता हूँ, या अगर बुखार है तो इसे बुखार का टीका लगा देता हूँ, सर इस तरह बिल्कुल नहीं करना। किसी मुस्तनिद वेटरनरी डॉक्टर के पास जाकर आपने लगातार उसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट करवानी है, ना कि आपने टाइम वेस्ट करना है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि लगातार 1 हफ्ता आपने मुसलसल इसकी ट्रीटमेंट करानी है। एंटीबायोटिक्स अच्छे किस्म के इस्तेमाल करवाएँ अपने डॉक्टर साहब से। आपका जो मुस्तनिद डॉक्टर होगा वो आपको इस मामले में बेहतरीन गाइड करेगा।
इस कंडीशन में अगर आपकी बकरी का जो इम्यूनिटी है, उसकी कुव्वत मुदाफ़त अगर फिट रहती है, तो समझ जाएँ कि आपकी बकरी की जान बच जाएगी। अगर इस बीमारी के दौरान आपकी बकरी की कुव्वत मुदाफ़त फिट नहीं रहती, तो आपके लिए ये खतरा बन सकता है और बकरी की मौत वाक़या हो सकती है। तो आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपने किसी मुस्तनद डॉक्टर को बुलाकर अपने फ़ार्म पे उसका बेहतरीन इलाज करवाना है और पूरा हफ़्ता लगातार इलाज करवाना है। बल्कि मेरे तजुर्बे में ये भी है कि 10 दिन भी करना पड़े तो आपने उसका इलाज लाज़मन करवाना है। और जो सही डायग्नोज़ जब हो जाए कि वाक़ई कन्फर्म पीपीआर है या काटा है, तो आपने फिर तो बिल्कुल ही कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि हमने इस बीमारी की वैक्सीन कब करवानी है और कैसे करवानी? आजकल के नवंबर, बल्कि अक्टूबर और नवंबर के सीज़न में इस बीमारी की वैक्सीन आप लाज़मन करवा दें। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट की वैक्सीन है पीपीआर की, वो सबसे बेहतरीन और मुस्तनिद और ज़बरदस्त किस्म की वैक्सीन है। लेकिन क्योंकि लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट का हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग शेड्यूल है वैक्सीन का, तो अगर वहाँ पर वैक्सीन गवर्नमेंट की नहीं आई, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी की, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, एट्ज़ान जो कोबी फार्मा कंपनी है, उनकी पीपीआर की वैक्सीन जो है वो आई थिंक 100 डोज़ेज़ की एक वैक्सीन होती है, 100 बकरियों की वैक्सीन होती है, तो वो आप मँगवा कर लगवा सकते हैं। के बजाय आप इतना अरसा इंतज़ार करते रहें। यहाँ पर एक वैक्सीन के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर आपकी बकरियाँ या भेड़ बीमार होती है, उनमें पीपीआर कन्फर्म हो गया है, तो तब भी बीमारी की सूरत में भी पीपीआर की वैक्सीन आप अपने भेड़ या बकरी को लगा सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। ना कि फिर इस तरह कीजिएगा कि जब बीमारी अब आ गई, अब वैक्सीन मैंने क्या करवा के क्या करना है? सर, अगर बीमारी आ गई है एक भेड़ बकरी में या 4-5 में आ गए, तो बाकी तो आप बचा सकते हैं। क्योंकि ये काटा ऐसी खतरनाक बीमारी है, जब ये एक में आती है, सारे में फैलती है और सारों में अगर इसका ट्रीटमेंट बरवक़्त और बेहतरीन ट्रीटमेंट ना हो, तो मेरी बात याद रखिएगा, ये सैकड़ों के सैकड़ों जो जानवर है, उनको ये हलाक कर देती है। ये हमेशा मेरी बात ज़हन में रखिएगा। तो पीपीआर पे आपने फ़ोकस करना है, आपने पैसे लगाए होते हैं अपने जानवरों पे, आपके कीमती जानवर हैं, तो पीपीआर के हवाले से आप ना तो वेट करें और ना ही किसी क्वैक, जिसे ऐसा डॉक्टर जिसे पता ही नहीं है इस बीमारी का, उससे आप हरगिज़ ना इलाज करवाएँ, क्योंकि जानवर आपका अपना है। मुस्तनिद और बेहतरीन वेटरनरी डॉक्टर से अपने जानवर का इलाज कराएँ। मज़ीद आपकी कोई सवाल हो या मुझसे कोई भी किसी किस्म की रहनुमाई दरकार हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।